हेमरासेनी सहायकाचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे स्वप्न वासवदत्तम नाटक के चतुर्थ अंक का, और जिसका प्रारंभ पूर्व के वीडियो में किया जा चुका था। चतुर्थ अंक का जो प्रारंभ होता है वो वसंतक अर्थात जो नाटक का विदूषक हैं उसके साथ में होता है, और उसकी कुछ विशेषताएं जो विदूषक की विशेषताएं भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में कही गई है वो यहाँ पर प्रतिपादित की गई है, वो यहाँ पर घटित होती हैं। कि जो विदूषक होता है वो सामान्यतः पेटु प्रवृत्ति का होता है, अर्थात खाने पीने में ज़्यादा विश्वास रखता है। साथ ही वो नायक और नायिका का मनोरंजन करने का कार्य भी संपन्न करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें पहले वाले वीडियो में अध्ययन की जा चुकी थे। आज के वीडियो में जो कथा का प्रारंभ होता है, नाटक का जो प्रारंभ होता है वो इस प्रकार से होते हैं कि जो चेटी होती हैं, जो दासी होते हैं नाटक में एक पात्र चेटी के नाम से, तो वो कहते हैं कि तथा कृत्वा अर्थात वैसा ही करके, जैसा कि जो अवंतिका वेशधारी जो वासवदत्ता और जो पद्मावती हैं वो नंदनवन में बैठे हुए, और नंदनवन में बैठे हुए वो राजकुमार उदयन जो पद्मावती के होने वाले पति हैं, वर हैं, उनका वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तो चेटी कहते तथा कृत्वा अर्थात वैसा ही करके पश्यतो भर्तृदारिका अर्थात हे राजकुमारी पद्मावती देखिए देखिए अर्ध मनशिला पट्टकैर शेपालिका कुसुमय पूरितम में अंजलिम अर्थात जो मेरी अंजलि है, अर्थात जो मेरे हाथ हैं वो पूरितम अर्थात वो भर गए हैं। किससे भर गए? शेपालिका कुसुमय अर्थात शेपालिका हरसिंगार के फूलों से। हरसिंगार का जो पुष्प होते हैं वो विचित्र वर्ण वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग के होते हैं, तो एक विलक्षण ही वो पुष्प नज़र आते हैं। तो वो विलक्षण या भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों वाले जो पुष्प हैं उनसे मेरा जो अंजलि है वो भर गई है। एक शब्द आता है अर्ध मनशिला पट्टकई। शिला पट्टक अर्थात मेनसिल का जो के समान जो अरुण जो लाल रंग का होता है, तो लाल रंग के शेफालिका पुष्प अर्थात जो हरसिंगार के फूल हैं उनके लिए यहाँ पर विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो पद्मावती कहते दृष्टवा अर्थात देख करके, अहो विचित्रता कुसुमानाम पश्यतु आर्या अर्थात हे आर्या देखिए देखिए, विचित्रता कुसुमानाम अर्थात कुसुमानाम षष्ठी भक्ति बहुवचन कुसुम शब्द का। तो कुसुमानाम अर्थात विचित्र विचित्र वर्ण वाले भिन्न भिन्न वर्ण वाले पुष्पों को देखिए। वासवदत्ता अहो दर्शनीयता कुसुमानाम अर्थात देखने से फूलों की सुंदरता दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी लग रही है। चेटी कहते हैं भर्तृदारिके अर्थात हे राजकुमारे किम भूयो औचेष्यामि अर्थात क्या फिर से पुष्पों का चयन करना चाहिए, क्या और भी पुष्पों की आवश्यकता है तो मैं चयन करूं? तो पद्मावती कहते हैं हला अर्थात हे सखी माँ भूयो औचित्य अर्थात ठीक है, अब पुष्पों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अब चयन करने की जरूरत नहीं है, अर्थात चुनने की जरूरत नहीं है। तो पद्मावती आर्यपुत्र यह आगत्य इमाम कुसुम समृद्धिम दृष्टवा सम्मानिता भवेयम अर्थात आर्यपुत्र राजकुमार उदयन यह आगत्य अर्थात यहाँ पर आकर इस नंदन वन में आकर के कुसुम समृद्धिम दृष्टवा अर्थात पुष्पों की समृद्धि को देखकर एक भरे पूरे नंदन वन को देख करके सम्मानिता भवेयम अर्थात मेरा सम्मान होगा, अर्थात यदि वो आते हैं तो मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करूँगी। वासवदत्ता हला अर्थात हे सखी प्रियस्ते भर्ता अर्थात जो तुम्हारे जो स्वामी हैं वो बहुत ही प्रिय हैं, सुंदर हैं, रोचककारी हैं। पद्मावती आर्य न जानामि यह तो मैं नहीं जानती कि आर्यपुत्रेण विरहित उत्कंठिता भवामि कि आर्यपुत्र से राजकुमार उदयन से विरह होकर अलग होने की जो व्याकुलता है उसको व्याकुल हो जाती हूँ, अर्थात मैं एक पल भी राजकुमार उदयन से अलग नहीं होना चाहते, ऐसा वो पद्मावती वासवदत्ता से कह रही है। तो वासवदत्ता आत्मगता मनी मन दुष्करम खलु हम करोमि अर्थात मेरे लिए भी यह बहुत कठिन कार्य है, अर्थात एवं अभी नाम एवं मंत्रियते अर्थात यह भी ऐसा ही कर रही है। वो तो सोचती है कि जो मैं हूँ मेरे लिए भी राजा उदयन से आर्यपुत्र से युक्त होना, अलग होना, उनसे रहकर विरहित जीवन जीना अत्यंत ही कठिन कार्य है, अर्थात मैं भी उसी प्रकार से विचार कर रही हूँ। चेटी कहती है अभिजातम खलु भर्तृदारिकया मंत्रितम अर्थात खलु निश्चित रूप से अभिजातम अपने जात के अनुरूप, अपने कुल के अनुरूप, उच्च कल के अनुरूप ही भर्तृदारिकया अर्थात राजकुमारी पद्मावती के द्वारा मंत्रितम अर्थात ऐसा
विचार किया गया प्रियो में बढ़ते थी, अर्थात पतिदेव मुझे प्रिय हैं। अर्थात ये जो वचन कहा गया है वो निश्चित रूप से एक उच्च कुल में उत्पन्न राजकुमारी के वचन ही हो सकते हैं, अर्थात निम्न कुल में किसी स्त्री के वचन नहीं हो सकते जो जिसे पति अत्यधिक प्रिय होता है और उनसे वो एक पल भी उनसे अलग नहीं हो सकती, उनसे व्याकुल हो जाती हैं यदि कुछ समय के लिए भी अलग होती हैं। तो एक उच्च कुल में उत्पन्न स्त्री की या राजकुमारी की यहाँ पर विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं चेटी के माध्यम से। तो पद्मावती एक खलु में संदेह, खलु निश्चित रूप से एक एव, एक ही मुझे संदेह है, अर्थात कुछ मुझे संदेह है, शंका है मन में। वासवदत्ता पूछते किम किम, अर्थात ऐसा क्या संदेह है। तो पद्मावती कहते यथा मम आर्य पुत्रस्ततैव आर्य वासवदत्ता यथि, कि यथा जैसे मम मेरे आर्य पुत्र हैं, कि मुझे जैसे या जैसे मेरे लिए प्रिय आर्य पुत्र हैं, ठीक, तथा उसी प्रकार से तथैव उसी प्रकार से आर्या वासवदत्ताया आर्या वासवदत्ता के भी थे। इस प्रकार से वो मन में शंका प्रकट कर रही है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्या मेरे लिए जितने प्रिय हैं क्या उतने ही वो वासवदत्ता के लिए भी प्रिय थे। वासवदत्ता अतः अपि अधिकम, तो मन में तो कहते इससे भी अधिक प्रिय थे, अर्थात वासवदत्ता के लिए राजकुमार उदयन जो आर्यपुत्र हैं वो आपसे भी अधिक प्रिय थे, अर्थात आपसे भी अधिक प्रेम करती थी। तो पद्मावती कथम तुम जाना से, कथम कैसे तुम जाना से, तुम कैसे जानती हो, अर्थात ये जो है कि किसको ज़्यादा प्रिय थे किसको कम प्रिय थे, तो ये बात जो तुम कैसे जानती हो, तुम अवंतिका वेशधारी वासवदत्ता या आर्य अवंतिका कैसे जानती हो। तो वासवदत्ता आत्मतम मनी मन प्रकाशम प्रकट रूप में हम हरे आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांता समुदचार, अर्थात आर्यपुत्र के का पक्षपात करने से, आर्यपुत्र का पक्ष लेने से या मैंने अतिक्रांता समुद आचार अर्थात शिष्टाचार का सदाचार का अतिक्रांत अर्थात उल्लंघन कर दिया है। एवं तावत भणिष्यामि, तो मैं पुनः कहती हूँ, यदि अल्पः शनय शाश्वजनम न प्रत्यजति, यदि थोड़ा सा भी शनय होता तो वह अपने परिवार जनों को नहीं छोड़ती, ऐसा वो मन ही मन कहती हैं वासवदत्ता स्वयं के प्रति। तो पद्मावती भवितव्यम, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए, पद्मावती हो सकता है। तो कहते हैं निश्चित रूप से हो सकता है। चेटी वृत्तिदारिके, अर्थात हे राजकुमारी, वृत्तिदारिका जो शब्द है वो राजकुमारी के लिए प्रकट होता है, वृत्तिदारिका। तो वृत्तिदारिके अर्थात हे राजकुमारी, संबोधन विभक्ति या संबोधन एक वचन में यह शब्द प्रयुक्त होता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो साधु व्रतारम बण, अर्थात अहम भी वीणाम शिक्षिष्य इति, अर्थात साधु व्रतारम बण, आप पतिदेव से अच्छी तरह कहे। व्रतारम अर्थात पति, व्रता शब्द से द्वितीय वक्त एक वचन, तो भर्तारम बण अर्थात अपने पतिदेव से कहना कि अहम भी अर्थात मैं भी वीणाम शिक्षिष्य, अर्थात वीणा की शिक्षा लेने के लिए या वीणा की शिक्षा सीखूंगी, वीणा बजाना सीखूंगी। पद्मावती उक्तो मया आर्यपुत्र, उक्त कह दिया गया है, मया मेरे द्वारा आर्यपुत्र था, आर्यपुत्र से कहा था। मया जो शब्द हैं वो अस्मद व्यक्ति का तृतीय विभक्ति, अस्मद शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन है, मया शब्द की उत्पत्ति होती है। तो मया अर्थात मेरे द्वारा आर्यपुत्र से ऐसा कहा गया था। वासवदत्ता तत् किम वर्णितम, तो फिर उन्होंने क्या कहा, प्रश्न करती हैं। तो पद्मावती कहते हैं कि अवणित्वा किंचित दीर्घम निश्चय तुष्णिका संप्रत, अवणित्वा अर्थात चुपचाप होकर कुछ भी नहीं कहकर, कुछ भी न कह करके और दीर्घ श्वास से एक दीर्घ श्वास लेते हुए तुष्णिका संप्रत चुपचाप चुप हो जाते हैं, अर्थात बिना कुछ कहे दीर्घ श्वास लंबी सांस लेकर चुप हो गए। वासवदत्ता ततस्त्वम किम एव तर्कसि, तो तुम उस, तो फिर तुम्हारे द्वारा क्या तर्क किया गया, क्या अनुमान लगाया गया। तो पद्मावती कहते तर्कयामि आर्या वासवदत्ताया गुणान स्मृत्वा, तो तर्कयामि अर्थात मेरा अनुमान है कि आर्या वासवदत्ता के गुणों को याद करके दक्षिणतया का स्मरण करके, दक्षिणतया अर्थात उदारता और मम अग्रता न रोदिति, उदारता के कारण मेरे सामने न रोदिति इति, अर्थात मेरे सामने उन्होंने रोदन प्रकट नहीं किया। यद्यपि वो विलाप करने ही वाले थे, अर्थात वासवदत्ता की याद आ गई थी और याद आ जाने के कारण पुनः फिर से वासवदत्ता का वही चित्र उनके सामने उपस्थित हो गया था, जो दावानल वाला दृश्य था, और वो रुदन कार्य रोने ही वाले थे, किंतु उन्होंने मेरे सामने ऐसा नहीं किया, रोए नहीं। वासवदत्ता आत्मगतम मनी मन धन्या।
खलुअस्मि, निश्चित रूप से मैं धन्य हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, सौभाग्यवती हूँ कि यदि एवं भवेत् सत्यम, यदि ऐसा ही हो तो मैं निश्चित रूप से मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तथा परिषदे राजा विदूषकस्य। अब इसके अनंतर कोई दूसरा दृश्य उपस्थित होता है जिसमें राजा उदयन विदूषक के साथ में रंगमंच पर प्रवेश कर रहे, नंदनवन में प्रवेश कर रहे हैं। विदूषक ही प्रचित पतित बंधु जीव कुसुम विरल पात रमणीयम प्रमद वनम, अर्थात वो कहता है कि वाह वाह ही वाह वाह प्रचित पतित बंधु, प्रचित अर्थात व्याप्त और पतित और गिरे हुए, बंधु जीव कुसुम, बंधु जीव अर्थात दोपहरिया के फूलों से, कुसुम फूलों से, विरल पात रमणीयम अर्थात फूलों से सुंदर, इयम रमणीयम, यह प्रमदवन अर्थात अत्यंत सुंदर है। तो दोपहिया इस प्रकार का कुछ पुष्प होता है और उसके लिए यहाँ पर दोपहिया शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोपहिया के पुष्पों से सुसज्जित रमणीय जो यह प्रमदवन है वो बहुत ही सुंदर हैं। तो इतस्तावत भवन अर्थात हे राजन आप इधर आइए, यहाँ आ रहा हूँ। तो राजा वैश्य अर्थात हे मित्र वसंतक, अहम आगच्छामि, यह मैं भी आ रहा हूँ। तो क्या कर रहा है राजा, कहता है कि कामनोज्जयिनं गते मही तदा कामप्ये वस्तां गते दृष्ट्वा श्वेरम् अवन्तिराजतन्यं पंचश्वः पातितः तैरद्यापि ससल्यमेव रीत्यं भूयश्च विद्या वयं पंचेषु मदनो यदा कतमयं षष्ठ शरः पातितः। इस प्रकार राजा उदयन अपने मनः व्यथा को प्रकट कर रहे हैं विदूषक के सामने। राजा कहते हैं कि पंचेषु मदनो, मदनः यदि कामदेव, पंचेषु पंच ईशु यदि पांच ईशव बाणा यसे अर्थात जिसके तुणीर में 5 बाण रहते हैं, और ऐसा कामदेव जो है अर्थात 5 बाणों से युक्त कामदेव, या जब कामदेव 5 बाणों से ही युक्त हैं तो कतमयम षष्ठ सर पातित, तो ये जो छठा बाण है वो कैसे गिर गया। तो कामदेव ने छठा बाण कहाँ से चला दिया, कहाँ से गिरा दिया। तो कामना उज्जैनम गते अर्थात कामना के वशीभूत होकर के, उज्जैनिम गते जब मेरे द्वारा उज्जैनी में गया था, जब मैं उज्जैनी गया था तो तदा कामप्यवस्थाम गते, तो उस समय मैं काम के वशीभूत हो गया। और दृष्ट्वा स्वेरम अवंती राजतन्य, और दृष्ट्वा और देख करके, स्वेरम स्वतंत्रता पूर्वक, अवंती राजतन्यम अवंती राज वेशधारी राजकुमारी वासवदत्ता को इच्छानुसार, स्वेरम इच्छानुसार देख करके कामप्यवस्था गते अर्थात मैं किसी अनिर्वचनीय अवस्था में पढ़ने पर, पंचेष्वपातिता कामदेव ने अपने बाणों से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, अर्थात अपने 5 ही बाणों से मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। पंचेष्वपातिता पंच ईशव पातिता अर्थात 5 ही बाणों से युक्त कामदेव ने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। तो तैरद्यापि सशल्यमेव, तै पंचेष्व उन 5 बाणों के द्वारा, अद्यापि आज भी, सशल्यमेव विद्ध अर्थात घायल, हृदय वाला होकर, विद्या वयम मैं फिर से आज आबद्ध हो गया हूँ, मैं पीड़ित हो गया हूँ। तो पंचेषु मदनो यदा, यदि कामदेव 5 ही बाणों से युक्त हैं तो कतमयम षष्ठ सर पातिता, तो उसने फिर छठा बाण कहाँ से गिरा दिया। तो वो कहता है कि जब 5 ही बाणों की वर्षा कामदेव के द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी है। कब की जा चुकी है? जब मैं उज्जैनी गया था
या उज्जैन जाने पर और अवंती राजकुमारी वासुदत्ता को देखने पर, स्वतंत्रतापूर्वक देख करके या इच्छानुसार देखने पर, जब मैं उस अनिर्वचनीय अवस्था में पड़ने पर कामदेव ने अपने पांचों ही बाणों, पंचेष्वपातिता, पांचों ही बाण मेरे ऊपर गिरा दिए और तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयम, तई बाणेन, उन बाणों के द्वारा घायल, सशल्यमेव घायल, पीड़ित हृदयम, पीड़ित हृदय वाला द्वेष होकर, विदावयम, मैं फिर से पीड़ित हो गया हूँ। तो पंचेषु मदनो यदा, तो जब कामदेव 5 ही बाणों से युक्त हैं, 5 ही बाण उसके तुणीर में व्याप्त हैं, तो कतमयम षष्ठ सर पातिता, तो ये जो छठा बाण है षष्ठ सर, वो कहाँ से आ गिरा। तो इस प्रकार वो शंका प्रकट करता है कि मैं फिर से कामना के वशीभूत हो गया हूँ। एक अच्छी व्याख्या, अच्छा श्लोक यहाँ माँ के भास के द्वारा वर्णित किया गया है ये। और कुछ शब्द विशेष आते हैं, जैसे पंचेषु, ये कामदेव के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है कि पंच ईशवः बाणा यस्य, अर्थात जिसके पास में 5 बाण हैं या जो 5 बाणों से युक्त हैं, श कामदेव, तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर देखने को मिलता है। और स्वेरम, अपनी इच्छा के अनुसार, अव्यय शब्द है ये स्वेरम, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार। और जो कामदेव के जो 5 बाण हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकार के नाम हैं, अलग अलग नामों से वो बाण संबोधित किया जाता है, जिसमें अरविंदम अशोकम च, अर्थात अरविंद जो पहला जो नाम है वो अरविंद, दूसरा अशोकम च, च्यूतम च नवमल्लिका, और च्यूतम च नवमल्लिका, च्यूत और नवमल्लिका युक्त बाण, और नीलोत्पलम च पंचेते, और जो 5वां बाण का नाम है वो नीलोत्पल, और पंचबाण से सहायका, इस प्रकार 5 बाणों से युक्त वो कामदेव हैं। और आगे विदूषक कहता है, विदूषक का कथन आता है कि ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर देख करके, ऊपर देखता है वो, ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर देख करके, कुत्र नो खलु गता तत्र भवति पद्मावती, कुत्र निश्चित रूप से, कुत्र कहाँ, गता चली गई है, तत्र भवति पद्मावती, वो राजकुमारी पद्मावती जी कहाँ चली गई हैं। लता मंडपम गता भवेत उताहु, लता मंडपम गता भवेत, तो लता मंडपम गता भवेत उताहु अशन कुसुम संचितम व्याघ्र चर्म अवगुंठितमिव पर्वत तिलकम नाम शिलापट्टकम गता भवेत। तो एक अच्छी यहाँ पर व्याख्या देखने को मिलती है कि असन कुसुम संचितम, असन कुसुम, असन वृक्ष के कुसुम अर्थात पुष्पों से व्याप्त, व्याघ्र चर्म, पुष्पों से व्याप्त, और व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ की चर्म अर्थात खाल से अवगुंठित, मंडे हुए की भांति दिखने वाले पर्वत तिलक नामक शिलापट्टकम, शिलापट्टक, शिलापट्ट पर गता भवेत अर्थात गई हो। फिर अथवा, फिर वो अनुमान करता है, अथवा आलिखित मृग पक्षी संग कुलम दारू पुरतकम गता भवेत, अर्थात कड़वी गंधयुक्त, अथवा आलिखित मृग पक्षी अर्थात आलिखित मृग पशु पक्षियों के चित्र से लिखित से कुल वाले दारू पर्वतक में चली गई हो। फिर ही वाह शरत काल निर्मले अंतरिक्षे, शरद ऋतु में निर्मल अंतरिक्ष में प्रसारित बलदेव बाहु दर्शनिया, बलदेव बलवान की भुजाओं के समान सुंदर दर्शनिया रमणीय सारस पंक्ति को यावद गच्छन्ति पश्यतु तावद भवन, तब तक आप उसको देखिए, आप देखिए। तो बलदेव जी की भुजाओं के समान रमणीय कमनीय सारस पंक्तियों की कतार को, जो निश्चित रूप से आकाश, निर्मल आकाश में उड़ रही है, ऐसी शरद ऋतु के निर्मल आकाश युक्त सारस पंक्तियों को आप देखिए। राजा वैश्य मित्र पश्यामि एनाम, मैं देखता हूँ। इस प्रकार इस श्लोक में मुख्य रूप से कुछ व्याकरणात्मक रूप से शार्दूल विकृतम छंद का यहाँ पर प्रयोग देखने मिलता है,
और साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे कि अलंकारों के जो वीडियो चल रहे हैं उसमें उसका लक्षण भी मैंने बताया था कि सम्मावनम अतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना, अर्थात जहाँ पर उपमेय के उपमान के साथ में संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मानो संकेत ध्रुव प्रायो कुछ इस प्रकार के शब्द का प्रयोग श्लोक में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ श्लोक थे कि ससल्यमेव हृदयम, और अतः उस प्रकार से तो मानो का जहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है ईव यहाँ पर उत्प्रेक्षा संभावना के अर्थ में प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में इसी चतुर्थ अंक के कुछ और श्लोकों का अध्ययन जारी रखा जाएगा। धन्यवाद।